अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि गोंजा अलाउद्दीन के पास बैठी हुई होती है और उसकी हालत देखकर हकीम को बुलाओ पुकारती है और फिर उठकर बाहर आवाज देते हुए कहती है नसूह जलेबी को बुलाएं फौरन। और बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है और अलाउद्दीन के पास आ जाती है और कहती है अलाउद्दीन बराए करम अपनी आंखें खोलो। और फिर चीखते हुए कहती मैंने कहा नसूह जलेबी को बुलाएं फौरन। और अलाउद्दीन को पकड़कर कहती बराए करम अपनी आंखें खोलो अलाउद्दीन बराए करम। जबकि अलाउद्दीन देख रहा होता है कि वो अपनी बेटी हलीमा को प्यार कर रहा होता है और कहता है ओह मेरी प्यारी बच्ची हलीमा, और उसे पकड़कर उठाता है। जबकि इधर गोंजा मुसलसल अलाउद्दीन से कह रही होती है अलाउद्दीन बराए करम अपनी आंखें खोलो अलाउद्दीन। जबकि हम देखते हैं कि नसूह जलेबी उनके लिए दवाई तैयार कर रहा होता है। मलहून, फातिमा और हलीमा सब वहाँ पास मौजूद होते हैं। गोंजा रोते हुए कहती तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है, मैं जानती हूँ। मलहून कहती गोंजा पुरसकुन रहो, नसूह जलेबी को देखने दो। और फिर नसूह जलेबी एक दवाई गोंजा को देते हुए कहता गोंजा खातून इसे ये सूंघाएं। तो गोंजा अलाउद्दीन को वो सूंघाने लग जाती है। हलीमा परेशान होते हुए कहती माँ भाई के साथ कुछ हो रहा है। फातिमा कहती बहन पुरसकुन हो जाओ। जबकि गोंजा कह रही होती है उठ जाओ बराए करम उठ जाओ, मेरे अल्लाह हमारी मदद फरमा। जबकि इस दौरान अलाउद्दीन को थोड़ा खांसी आती है और फिर गोंजा नसूह जलेबी को बुलाती है। तो नसूह जलेबी अलाउद्दीन का मायना करने लग जाता है और फिर मलहून उससे पूछती इसकी हालत कैसी है। जबकि अलाउद्दीन मुसलसल अपने ख्वाब में ही डूबा हुआ होता है और वो अपनी बेटी के हमरा मौजूद होता है। और फिर मायना करने के बाद नसूह जलेबी कहता इनका बुखार कम हो गया है मलहून खातून, वो जल्द ही अपनी ताकत दोबारा हासिल कर लेगा, अब फिक्र की कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। तो सब कहते अल्लाह का शुक्र है। और फिर गोंजा रोते हुए कहती अलाउद्दीन तुम वापस आ गए। अलाउद्दीन को होश आता है और कहता है मेरी गोंजा कहती तुमने हमारी गुलदाउदी को वापस भेजा और आ गए। अलाउद्दीन कहता मैं वापस आ गया खातून। और फिर मलहून कहती है अलाउद्दीन मेरे बेटे अपने आप को मत थकाओ। और फिर हलीमा कहती अल्लाह का शुक्र है भाई, खबर मिलते ही मैं भागी और चली आई, तुम ठीक हो ना। अलाउद्दीन कहता मैं ठीक हूँ बहन, मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है। और फिर अलाउद्दीन पूछता भाई कहाँ है। हलीमा बताती है इंशाल्लाह कराजा हिसार फतह करते ही वो वापस आ जाएंगे। अलाउद्दीन कहता इंशाल्लाह। और फिर मलहून कहती चलो हमें चलना चाहिए। और गोंजा से कहते गोंजा मेरे बेटे का ख्याल रखना। और सब उठकर वहां से जाने लगते हैं। तो नीलोफर हलीमा से कहती हलीमा अस्पोर्चा के बारे में क्या ख्याल है। तो हलीमा कहती अस्पोर्चा ने बहादुरी से जंग की, हालांकि हमें उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसने मेरे भाई का भरोसा जीत लिया है। तो नीलोफर कहती मैं समझ गई और वहां से रवाना हो जाती है। तो पीछे से फातिमा हलीमा को कहती क्या कर रही हो। हलीमा पूछती क्या हुआ है। तो फातिमा हलीमा को लेकर रवाना होती है। जबकि इधर गोंजा रोते हुए अलाउद्दीन से कहती तुमने हमें नहीं छोड़ा अलाउद्दीन, मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब बुरहान साहब और उनके सिपाही जब भाग रहे होते हैं तो एक सिपाही बताता है मेरे सुल्तान हमारे घोड़े उस जानब हैं। और सब घोड़ों की जानब रवाना होते हैं। जबकि शहनशाह दमीरहान और उनके सिपाही भी उनके पीछे लगे हुए होते हैं। शहनशाह कहता चलो दौड़ते रहो चलो, और सब दौड़ते ही चले जा रहे होते हैं। बुरहान साहब और उनके सिपाही जब थोड़ा आगे आते हैं तो देखते हैं कि सामने से बाज़ंतीनी सिपाही आ रहे होते हैं और अपने तीर कमान उन पर तान लेते हैं। उन्हें देखने के बाद सब थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो बुरहान कहता ये नई मुसीबत क्या है। जबकि पीछे से ही शहनशाह और उनके सिपाही भी पहुंच जाते हैं। शहनशाह कहता तुम फंस गए हो बुरहान। और फिर अस्पोर्चा उन सिपाहियों से कहती सिपाहियों इन पर तीर चलाओ। जिसे सुनते साथ ही बाज़ंतीनी सिपाही अपने तीरों के निशाने ऊपर शहनशाह और उनके सिपाहियों पर कर देते हैं और उन पर तीर चला देते हैं। ये देखकर बुरहान साहब हैरान होते हैं। तो अस्पोर्चा कहती सिर्फ तुम ही हमेशा मोहतात नहीं रहते बुरहान साहब। बुरहान साहब कहते चलो घोड़ों की तरफ चलो, और सब आगे रवाना होते हैं। जबकि इधर शहनशाह, महमद और दमीरहान फंस जाते हैं और बाज़ंतीनी सिपाही उन पर मुसलसल तीर चलाते ही चले जा रहे होते हैं। ये सब देखकर दमीरहान कहता अस्पोर्चा अगर तुम्हारा बाप भी आ जाए तो वो तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकेगा। और फिर महमद कहता हमें पीछे हटना होगा सरदारान चलो। और सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और पीछे की जानब भाग जाते हैं। और फिर इधर जब बुरहान साहब और बाकी सब अपने घोड़ों के करीब पहुंच जाते हैं तो इस दौरान शामिल और उनके सिपाही भी वहां आ जाते हैं। शामिल आकर बताता है मेरे सुल्तान कराजा हिसार किला दोबारा उस्मानियों की मलकियत है, हमने उन्हें ऐसे भगाया जैसे कोई कुत्ते को भगाता है। यह सुनकर जरकुतै कहता तुम्हारी तलवारों पर कुर्बान जाऊं, अब उन्हें समझ आ गया होगा कि हमारी जमीनों पर नजर रखने की क्या कीमत है। और फिर बुरहान साहब कहते ए वल्ला, लेकिन हम इस गीदड़ों के झुंड से एक और बदला लेंगे, तुम आगे जाओ और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करो। तो शामिल कहता जैसे आपका हुक्म मेरे सुल्तान। और फिर बुरहान साहब और बाकी साहब अपने घोड़ों की जानब बढ़ते हैं।
और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि तमाम सरदारान फ्लादियोस के पास मौजूद होते हैं। तो एक सरदार कहता, अल्लाह की हिकमत देखो, तो एवरानोस सरदार का बेटा जिंदा है। और फिर फ्लादियोस कहता है, सुल्तान उरहान की बदौलत मुझे सच्चाई का पता चला, मुझे दोबारा सच्चाई का रास्ता मिल गया, अब मैं उनका सरदार और सिपाही हूँ। यह सुनकर एक सरदार कहता, आज हम दूसरी बार सुल्तान उरहान का नाम सुन रहे हैं। वो सुल्तान उरहान के खिलाफ बाजंतीनी कमांडर एंद्रियास के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो तमीर बोगा पूछता, और उन्होंने इस जंग के लिए तुम्हारे सिपाही मांगे हैं, ऐसा ही है ना? तो जवाबन वो सरदार कहता, गैमलक और एजनिक पर कब्जा करने के बाद वो उस्मानी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। फ्लादियुस कहता, गैमलक और एजनिक, ऐसा है? और फिर फ्लादियुस बताता है, एंद्रियास भी उन लोगों में से है जिन्होंने शहनशाह को धोखा दिया। और फिर सरदारन से मुखातब होकर कहता है, सरदारों, जान लो कि इस जंग में सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले सुल्तान उरहान हैं और उनके साथ तुम्हारी जगह तैयार है। मैं तुमसे ये उस्मानी रियासत के सरदार के तौर पर नहीं, बल्कि तुम्हारे मरहूम सरदार के बेटे के तौर पर कह रहा हूँ। ये सुनकर एक सरदार कहता, हम आपस में बात करेंगे और फिर आपको फैसले के बारे में बताएंगे। फ्लादियुस कहता, हमें फौरी तौर पर बोर्सा खबर भेजनी होगी, मैं तुम्हारे जवाब के लिए वापस आऊंगा। और फिर वो बुजुर्ग खातून फ्लादियुस को प्यार करते हुए कहती है, ईसा मेरे बहादुर। और फिर फ्लादियुस और तमीर बोगा वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि इधर कराजा हिसार किले में हम देखते हैं कि गरमियान कबीले के झंडे उतारे जा रहे होते हैं, जबकि शहनशाह महमद और दमीर खान भी दूर खड़े ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और शिकस्त खुर्दा किले की जानब देख रहे होते हैं। किले पर उस्मानी रियासत के झंडे लहरा दिए जाते हैं। यह सारा मंजर देखकर महमद कहता, उसने गरमियान ओगलू का मुआज़्ज़ज़ झंडा लिया और फेंक दिया और उस्मानियों का चीथरा कराजा हिसार पर दोबारा लहरा दिया। दमीर खान कहता, हमारी एक चाल के बदले उरहान 1000 चालें चल रहा है, हमने अपने सिपाही भी खो दिए। और फिर शहनशाह से कहता, तुम खामोश क्यों हो शहनशाह, इस खामोशी की क्या वजह है? और फिर महमद कहता, आज कराजा हिसार में जलने वाली आग तुम जानते हो कल ये तुम्हारे कबीले तक भी फैल जाएगी। तो शहनशाह कहता, सरदारों, इन सरहदों पर हम आग और अंगारे हैं, अब उरहान को ये सोचने दो कि जंग खत्म हो गई है, पहले उसे अपनी फतह के गुरूर का मजा लेने दो, जब उसे सच्चाई का मौका पड़ेगा तो उसे होश आ जाएगा। जबकि इधर कराजा हिसार किले में उरहान साहब और बाकी साहब पहुंच चुके होते हैं और उरहान साहब सबसे मुखातब होकर कहते, सिपाहियों तैयार हो जाओ, हम बोरसा जा रहे हैं, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। और फिर स्पोर्चा से कहते, शहजादी तुम हमारे साथ जंग लड़ी, तुम थक गई होगी, हमारी मेहमान बनो। तो स्पोर्चा कहती, नहीं, मुझे वापस जाना चाहिए उरहान साहब, ये दौरा काफी तवील हो गया है। और फिर इसी दौरान एक बाजंतीनी सिपाही भागता भागता वहां आता है और आकर कहता, शहजादी, हमारे सिपाहियों को दफनाते वक्त ये खत दस्ते के कमांडर के पास से मिला। और वो खत शहजादी को देता है। शहजादी उस खत को खोलकर पढ़ती है। उरहान साहब पूछते, क्या ये अच्छी खबर है? तो स्पोर्चा कहती, 3 दिन बाद मेरे भतीजे शहजादा आंदिरो नकोस की फौज गैमलक आ जाएगी। उरहान साहब पूछते, क्या वो एजनिक चाहते हैं? स्पोर्चा कहती, एजनिक, वो एजनिक पर कब्जा करके मेरे वालिद को तख्त से हटा देंगे, लानत हो, वो कभी हार नहीं मानते। उरहान साहब कहते, तुम अकेली नहीं हो शहजादी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। स्पोर्चा कहती, मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं जाकर गैमलक में अपनी तैयारियां करूंगी। उरहान साहब कहते, हमें जल्दी करनी होगी, मैं जाकर पहले अपने भाई को देखूंगा, फिर मैं आकर इस फौज को रोकूंगा। शहजादी कहती, शुक्रिया उरहान साहब। उरहान साहब कहते, वहाँ मोहतात रहना, अब अपने साए पर भी भरोसा मत करना। तो स्पोर्चा कहती, मैं अपने साए पर तो नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। और फिर उरहान साहब कहते, चलो हम बोरसा जा रहे हैं। और सब अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और कराजा हिसार से निकलकर बोरसा की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब जब यगीत और उमर के सिपाहियों को फ्लादियुस नहीं मिलता तो यगीत गुस्से से आकर उमर के आदमी से कहता, तुम्हें एक आदमी नहीं मिल सका? तो उमर कहता, हमने हर जगह तलाश किया, वो यकीनन भाग गया होगा, कौन जानता है कि वो यहाँ क्या कर रहा था। तो यगीत कहता, फ्लादियुस बिला वजह यहाँ अपना घोड़ा नहीं दौड़ाएगा, सिपाहियों को इस मामले की तफ्तीश करने को कहो। जबकि दूसरी जानब फ्लादियुस और तमीर बोगा अपने घोड़े भगाते हुए जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं। एक जगह पहुंचने के बाद तमीर बोगा कहता, हम बच गए, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है। फ्लादियुस कहता, अगर मेरे वालिद के सिपाही हमारे साथ हो जाएं तो जंग का रुख बदल जाएगा तमीर बोगा, फिर हम शहनशाह को एक बड़ा धचका पहुंचा सकेंगे। तमीर बोगा कहता, हम करेंगे, चलो सुल्तान तक ये बात पहुंचाते हैं और आगे रवाना हो जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।